पॉलीमर जो है तुम 8 में पढ़ा है, अब सीधे ही रिपीट होगा कहाँ पे, 11th में। ठीक है, और 10th में नहीं है पॉलीमर। हाँ, इसमें से कोई एक दो फार्मूला यूज हो सकता है, लेकिन पॉलीमर नाम का चैप्टर नहीं है। 2-3 फार्मूला यूज होगा, नाइलॉन वगैरह ये सब एग्जाम, लेकिन चैप्टर नहीं। ठीक है, अब पॉलीमर, पॉलीमर क्या है पढ़ाए थे कि पॉलीमर मोनोमर से बनता है। पॉलीमर का कैटेगरी है, पहला पहला तो है कि ये नेचुरल है कि नहीं। नेचुरल पॉलीमर जो कि नेचर से पाया जाए, जैसे प्रोटीन, डीएनए आरएनए क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन है। वूल, ऊन, वूल से जो ऊन पाया जाता है वो वाला। सेल्यूलोज, पेड़ के छाल को। सिल्क, सिल्क किससे पाया जाता है, रेशम के कीड़ा से। हाँ, अब फिर से इसका कॉटन, कपास से। कपास। डीएनए आरएनए, स्टार्च। अब यहाँ पे जो सेमी सिंथेटिक, जो हम लोग क्या है, अब कुछ मानव भी मिलके बनाए, कुछ वहाँ पहले से भी था इसमें गुण, नेचर में भी पाया जाता है, जैसे सेल्यूलोज यहाँ पे। इसमें सबसे फेमस है ये रेयन। रेयन इज एन आर्टिफिशियल सिल्क सिल्क, बोलते थे, हाँ याद हाँ है। हाँ हाँ। वल्कनाइज रबर। अब जो सिंथेटिक पॉलीमर जो पूरी तरीके से लैब में बनाया जाए, पॉलीथीन, टेफलॉन, पैन एक्रोलोनाइट्रेट पैड, नाइलोन, नोवा लेग पेंट में जो यूज होता है, बैकलाइट, मेलामाइन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सब क्या है, सेम सिंथेटिक पॉलीमर है। लैब में बना हुआ। हाँ, अब जो पॉलीमर है वो तुमको पॉलीमर का कैटेगराइजेशन होगा। 2-3 तरीके से पॉलीमर का कैटेगराइजेशन चैप्टर, पहला कैटेगराइजेशन पढ़ लिए, कौन ये है कौन वो है, नेचुरल वगैरह ये सब। अब जो हम लोग पॉलीमर पढ़ने वाले हैं उसमें देखेंगे पॉलीमर में स्ट्रेंथ के आधार पे किसको कितना मार सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसको मार सकते हैं, रबर को। तो पहला इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक, चौथा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक दो तरीके का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, इसका तो बिल्कुल याद रखना ही है। इलास्टोमर्स में क्या बताया, जितने प्रकार का रबर है, जैसे नेचुरल रबर, वल्कनाइज रबर, और कुछ सिंथेटिक रबर, जैसे ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन, ये सब क्या है, रबर है। तो जितना भी रबर उसको किस में पढ़ते हैं, इलास्टोमर्स में। फाइबर में क्या पढ़ते हैं, केवलर, जिससे जैकेट बनता है बुलेट प्रूफ। रेयन, फिर है पॉलिस, ये पॉलीस्टाइरिन, क्या है, पॉलीस्टाइरिन है। फिर एक है पॉलीएमाइड, जैसे नाइलोन, क्या है, पॉलीएमाइड फाइबर है। सिल्क, वुल, कॉटन, ये सब। प्लास्टिक में क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। देखो, थर्मोप्लास्टिक उसको कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसको क्या कर सकते हैं, यूज, दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, उसको रिवर्सिबल बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको बोलते हैं जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, अब वो इरिवर्सिबल है, एक बार जो सेट हो गया सो सेट हो गया। ठीक है ना, ये हार्ड होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक में से पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन। पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, सब क्या नहीं समझोगे क्या होता है, पहले एग्जांपल याद करो। पीवीसी पाइप में जो यूज होता है, थर्मोप्लास्टिक है। पीएन, पैन एक्राइलोनाइट्रेट, ऊन में जो यूज होता है, ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन जो हम लोग देखते हैं थर्मोप्लास्टिक है। टेफलॉन जो बर्तन में होता है, नॉन स्टिकी बर्तन, वो भी थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीकार्बोनेट, सीडी डीवीडी का जो कवर बना रहता है, सीडी डीवीडी जो बना रहता था पहले, थर्मोप्लास्टिक था। नाइलॉन जो रस्सी में यूज होता है, थर्मोप्लास्टिक है। रेयन आर्टिफिशियल से, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। और इन सभी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और रिवर्सिबल है। और जो ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना है। इसमें क्या क्या आएगा, बैकलाइट याद रहेगा, मेलामाइन, बैकलाइट, और बैकलाइट वो प्लग जिसमें यूज होता है। मेलामाइन ये कॉकरी बर्तन नहीं होता है मेला में खरीदते हैं जो हम लोग, वो गिफ्ट पेंट में यूज होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिर से इपॉक्सी रेजिन, ये वो एग्जाम में पूछा था एई के एग्जाम में। इपॉक्सी रेजिन क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है, इसको बोलते हैं ग्लू, एरोप्लेन ही सबका पार्ट इससे चिपकाया जाता है, ऐसा ग्लू है, बहुत हार्ड चिपक जाएगा इससे। ठीक है, केवलर। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली तुमको जो है ये याद रखना है इसमें कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन है, कौन कौन है। एक तो बीएम बैकलाइट, मेलामाइन, और एक है रेजिन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक है केवलर। क्या पीपी से जो प्लास्टिक है, नाइलोन है, प्लास्टिक नाइलोन का भी जो ब्रश होता है वो नाइलोन का रस्सी से बना रहता है। प्लास्टिक प्लास्टिक सब थर्मोसेटिंग है, तो बोलना नहीं। ठीक है।
ये देखो ये पेंट जैसे ये वुड है, अब इसके ऊपर है ना हमको ये चिपकाना है कलर, इसे डाल देगा ये रेजिन। रेजिन क्या है? ग्लू। ग्लू। ग्लू जब किसी चीज पे पड़ेगा तो एकदम परमानेंट चिपका देगा ना, ऐसा वाला ग्लू है। ये नहीं देख रहे हो इसमें रेजिन मारा हुआ, ये देखो जो कलर है उतरेगा, रेजिन मारा हुआ था। क्या हो गया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। केवलर, ये देखो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। तो बताओ एक बार सेट हो जाएगा जल्दी से, इसको कुछ डिफॉर्म कर सकता है आदमी? बुलेट भी नहीं तो क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार सेट हो गया सो सेट हो गया। अब यहाँ पे कुछ और भी आधार पे हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर को बांटते हैं। जैसे कि ये पॉलीमर स्ट्रक्चर के आधार पे लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, कंडेंस पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो, एकदम सीधा सीधा गांठ बना हो। क्रॉस लिंक मतलब ऐसे ऐसे गांठ से बन के पॉलीमर बना हो। तो इसमें लीनियर पॉलीमर का छोड़ दो, बस तुम क्रॉस लिंक पॉलीमर याद रखो। ठीक है, एक बात याद रखेंगे कि जो सिर्फ क्रॉस लिंक पॉलीमर याद रखो। इसका भी एग्जांपल क्या होता है? बैकलाइट और मेलामाइन, फिर वल्कनाइज रबर, फिर वल्कनाइज रबर। ऐसे याद रख सकते हो कि जितना भी थर्मोसेटिंग पीछे पड़ा है ना, एकदम सेट होना चाहिए। तो सेट कहीं होगा जब वो उसका ये बनावट संरचना क्या हो, एकदम गांठ गांठ टाइप का हो। तो जितना भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पड़ा है ना, वो सब क्या है? क्रॉस लिंक पॉलीमर है। क्या है? क्रॉस लिंक पॉलीमर है। जैसे बैकलाइट, मेलामाइन। अब प्लस उसमें एक और चीज जोड़ दो, वल्कनाइज रबर। प्लास्टिक के बारे में जानेंगे कि जो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, कि लो डेंसिटी प्लास्टिक, एक हाई डेंसिटी प्लास्टिक। देखते हैं वो कोई जाते हो केचप खाने तो वो प्लास्टिक जो रहता है पच दिखकर कैसे एकदम पचक जाता है, वो लो डेंसिटी प्लास्टिक है, वो ब्रांचेड होता है। और जो हाई डेंसिटी प्लास्टिक होता है वो लीनियर होता है, उसमें लीनियर चेन होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक वगैरह और ये सब किस में आ गया? इसमें आ गया ये इसमें लीनियर प्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जांपल है, उसका एग्जांपल सब किस में आ रहा है? क्रॉस लिंक, जैसे बैकेलाइट, मेलामाइन और वल्कनाइज रबर। कभी पैसा नहीं आता है। गजब रह जाती है नहीं। अब यहाँ पे ये पॉलीमर का और चीज़ है। क्या है? पॉलीमर का और चीज़ यहाँ पे पॉलीमर जो है, अब ये कुछ और आधार पे भी पॉलीमर को बांटा जाता है। एक होता है एडिशनल पॉलीमर, एक होता है कंडेंस पॉलीमर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी कंडेंस पॉलीमर ही इसमें भी याद रखेंगे। देखो अब क्या है, किस आधार कैसे मिल रहा है। अगर किसी में कार्बन कार्बन का सिर्फ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से मिलके कोई चेन बन रहा है, उसको बोलेंगे एडिशनल। लेकिन किसी में बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ जा रहा है, मतलब कि पॉलीमर बन रहा है, उसमें अल्कोहल जुड़ जा रहा है, एल्डिहाइड जुड़ जा रहा है, ये सब जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडेंस पॉलीमर। क्या बोलेंगे? कंडेंस पॉलीमर। तो तुमको मेनली एग्जाम में कंडेंस पॉलीमर ही पूछता है। ठीक है, तो इसी का याद रखेंगे। बाकी सब जो बच गया क्या हो गया? एडिशनल पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पैरानिक्रलोनाइट्रेट, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, नेचुरल रबर, ब्यूनाएस, ब्यूनाइन, क्या है? सेमी सिंथेटिक रबर। इस सब जो एग्जांपल है एडिशनल पॉलीमर का। इसमें से भी जो इतना एग्जांपल है, इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो प्लास्टिक क्या है? एडिशनल पॉलीमर भी है, होमोपॉलीमर भी है। जो ब्यूनाएस है, इसको कोपॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर। तो वही ना, कोपॉलीमर मतलब सेमी पॉलीमर। अब उसके बाद जो है ये जो बच गया कंडेंस पॉलीमर के एग्जांपल है नाइलॉन 6, डेक्रॉन, टेरेलिन, बैकलाइट, मेलामाइन, पॉलीकार्बोनेट। ये सब किसके एग्जांपल है? कंडेंस पॉलीमर। तो डबल 6 कहाँ से आ गया? वो दो नाइलॉन होता है, और ये पॉलीएमाइड भी कहीं लिखा रहा है तो ये भी समझना कि इसी को बोलते हैं नाइलॉन 6 को। तो ये भी एग्जांपल किसका हो जाएगा? कंडेंस पॉलीमर का। डैक्रोन टेरोलिन को क्या बोलते हैं? पॉलीस्टर नहीं तो पॉलीस्टर का कपड़ा ही डैक्रोन टेरोलिन, बिना क्रीच लकड़ी वाला। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया? कंडेंस पॉलीमर का। अब बैकलाइट, मेलामाइन जो फेमस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी एग्जांपल किसका हो गया? कंडेंस पॉलीमर का। पॉलीकार्बोनेट जिससे सीडी डीवीडी बना रहता था, ये भी एग्जांपल किसका हो गया? कंडेंस पॉलीमर का। अब कंडेंस पॉलीमर है, एक सेकेंड नहीं, फिर जो है अब यहाँ देखो, जो कंडेंस पॉलीमर बताए थे बहुत पूछता एग्जाम में, तो इसको क्या है, इसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा। कंडेंस पॉलीमर का एग्जांपल को प्रियंका चोपड़ा, उसको बोलते पीसी,
पीसी बैडमिंटन खेलती है। बैडमिंटन का स्पेलिंग यहाँ पे देखो ये है BADMINTN। पीसी प्रियंका चोपड़ा बैडमिंटन खेलती है। किसका एग्जाम्पल का ट्रिक बता रहे हैं? कंडेंस पॉलीमर का। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर पी से क्या हो जाएगा? पीसी से पॉलीकार्बोनेट, कौन? जो DVD CD बनता था पहले। बी से क्या? बैकलाइट। ए से क्या? ए से यहाँ पे कुछ नहीं है। डी से क्या? डैक्रॉन। क्या है? डैक्रॉन को ही क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर बोलते हैं। एम से क्या? मेलामाइन। बैकलाइट, मेलामाइन। एन से क्या है? नाइलॉन 6 या नाइलॉन 66, जिसको पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। फिर से टी से क्या है? टेरेलिन। क्या है? टेरेलिन है। टी से एक टेफ्लॉन भी पढ़ोगे, नॉन स्टिकी बर्तन, वो नहीं, तो टेफ्लॉन नहीं है। ठीक है, टेरेलिन है। कंडेंस पॉलीमर का एग्जांपल। ठीक है, समझा? क्या किए? कंडेंस पॉलीमर भी याद कर लिए। अब जो है यहाँ पे ये याद करेंगे कौन पॉलीमर का कौन मोनोमर है। ठीक है, यहाँ पे मोनोमर लिखा है, यहाँ पे वो पॉलीमर लिखा है। जैसे कि पॉलीथीन क्या चीज़ से बनता है? तो इथीन से, डबल बॉन्ड वाले से। C2H4, क्या बोलते हैं इसको? इथीन। C2H4 इथीन, डबल बॉन्ड वाले से। पॉलीक्राइलोनाइट्रेट तो इससे बनता है, क्राइलोनाइट्रेट से। CN उसमें लगा रहेगा उसके फंक्शनल ग्रुप में। पॉलीविनिल क्लोराइड जिससे पाइप बनता है, PVC, तो इसमें क्लोरीन लगा रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? विनियल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CHL, CHCl। CF2 टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या चीज़ से बना रहता है? फ्लोरीन इथेन से, सिंगल बॉन्ड। फेनॉल क्या चीज़ से बना रहता है? ये बैकलाइट क्या चीज़ से बना रहता है? बैकलाइट, तो बैकलाइट इससे बना रहता है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। फेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा? बैकलाइट। तो इसका ट्रिक है यहाँ पे ये बी। बी क्या चीज़ से बनेगा? F और P से। बी क्या चीज़ से बनेगा? F और P से। यानी कि बैकलाइट, फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल। उसके बाद ये डैक्रॉन, या जिसको टेरेलिन भी कहते हैं। डैक्रॉन को क्या बोलते हैं? टेरेलिन, टेफ्लॉन नहीं। यही क्या है? पॉलिस्टर है। ये क्या चीज़ से बनता है? तो इसका ट्रिक है DGT। डी क्या चीज़ से बनेगा? G+T से। मतलब ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल क्या बोलते हैं इसको? झाग उत्पन्न जो करता है, तुम दाढ़ी बनाएगा, उसमें ग्लिसरॉल मिला रहता है, दाढ़ी बनाने वाले में। हाँ, प्लस टेट्रा पैथिलिक एसिड। ठीक है ना? टेट्रा पैथिलिक एसिड D बराबर G+T। और ये जो मेलामाइन है ये फॉर्मल्डिहाइड से बना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है ये ब्यूना एस। ब्यूना एस क्या है? रबर है, सिंथेटिक रबर। ठीक है, और ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, ब्यूना एस, ब्यूना एन। ब्यूना एस में लगा रहेगा, स्टेरिन से बना रहेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन और प्लस स्टेरिन, इसमें रिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जो ये है ब्यूना एन, ये भी 1,3-ब्यूटाडाइन, लेकिन ये बना रहेगा बिना रिंग वाला स्ट्रक्चर, एक्राइल नाइट्राइल से बनेगा। अब यहाँ पे जो है ये नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 एक है, नाइलॉन 6 इसमें बच्चा गड़बड़ाता है। तो नाइलॉन 6 मतलब 2 बार 6 है, तो ये 2 फार्मूला से मिलकर बनेगा। एक है HMDA, इसको क्या बोलते हैं? HMDA एमाइड ग्रुप है, इसमें NH2 इसमें भी मिलेगा एमाइड ग्रुप, NH2 और एक एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड। तुमको लग रहा हो कुछ नहीं याद हो रहा, सब याद हो जाएगा, तुम देखने क्वेश्चन बनाएंगे। ये नाइलॉन 6 किससे बनता है? नाइलॉन 6 तो कैप्रोलेक्टम से। किससे बनता है? कैप्रोलेक्टम से। किससे बनता है? सबसे ज़्यादा ये पूछता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, यहाँ पे देखते हैं। थैलिक एसिड, पी थैलिक नहीं बोलते, पी है साइलेंट होता है इसमें। थैलिक एसिड किस में है? गिलिप्टल थैलिक एसिड से बनता है। नेचुरल रबर का पॉलीमर क्या है? आइसोप्रीन। टेट्रापैथिलिक एसिड किस में बनता है? बता थे, DGT। डैक्रॉन क्या चीज से बनता है? ग्लिसरॉल प्लस टेट्रापैथिलिक एसिड। इलास्टोमर क्या है? रबर को बोलते हैं इलास्टोमर। नाइलॉन में क्या रहता है? कौन ग्रुप? एमाइड ग्रुप, NH2 वाला पॉलीएमाइड। डैक्रॉन टेरेलिन में क्या रहता है? बताएं, ईस्टर ग्रुप। इसी का इसको क्या बोलता है? पॉलिस्टर। कौन ग्रुप रहता है? ईस्टर ग्रुप। इसी का इसको क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर। ठीक है, अब आइए, अब इसका यूज बताते हैं पॉलीमर का। ठीक है, पॉलीमर का यूजेस ऑफ पॉलीमर। PVC जिसको बोलते हैं पॉलीविनिल क्लोराइड। PVC पाइप जो घर में होता है पाइप,
उसको पीवीसी बोलते हैं। बरसाती बैग भी इससे बनता है, रेनकोट भी इसी से बनता है। पॉलीस्टाइरीन, जो सीडी डीवीडी का कवर पहले देखते थे वाइट कलर का, याद करो मन में, वो पॉलीस्टाइरीन से बनता है, ठीक है ना, पॉलीस्टाइरीन से। डिस्पोजल गिलास देखते हो, अभी डिस्पोजल में खाए हम लोग, वो भी पॉलीस्टाइरीन से बना है, ठीक है। बैकलाइट, बैकलाइट किस में रहता है, ये हीट रेजिस्टेंस रहता है, क्या रहता है, हीट रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल स्विच रहा है वो बैकलाइट से बना रहता है। आयरन में जो ऊपर रहता है काला पकड़ने वाला, बैकलाइट। टेलीफोन भी पहले जो था बैकलाइट से बना रहता है, अभी कंघी है वो बैकलाइट वाला प्लास्टिक है। फिर बर्तन में हाथ हत्ता जो जिसे गर्म ना हो, काला कलर का बना रहता है, वो सब क्या है, बैकलाइट है, क्या है, बैकलाइट। फिर से टेफलॉन, क्या है, टेफलॉन। टेफलन, टेफलॉन क्या है, नॉन स्टिकी बर्तन में यूज होता है। उसमें तेल डालता है, देखा चिपकता है क्योंकि वो फ्रिक्शन लेस है। पानी भी देखना तुरंत ए पार से ओ पार हो जाता है, देखे हो कभी से करके, तो फ्रिक्शन लेस है, तो एंटी फ्रिक्शन लेस डिवाइस में भी उसका निर्माण यूज होता है। तो भींगा ही नहीं होगा जल्दी, भींगता ही नहीं भीगता होगा। नहीं है, नॉन स्टिकी, इसे खाना उसमें चिपकेगा नहीं। वाटर प्रूफ फैब्रिक बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। केवलर, बताए केवलर बुलेट प्रूफ जैकेट है, किसका एग्जाम्पल है केवलर, बुलेट थर्मोसेटिंग का, प्लास्टिक का, ये भी याद है ना। डैक्रोन और टेरेलिन, डैक्रोन और टेरेलिन क्या बोलते हैं इसको, पॉलिस्टर भी बोलते हैं, ईस्टर ग्रुप रहता है। ये इसका बहुत जगह यूज होता है, ये देखिए इसका बहुत जगह यूज होता है। व्रिंकल रेजिस्टेंस कपड़ा, यानी कि तुमको ये क्रीच रोधी कपड़ा बनाने में, कार का सीट बेल्ट देखिए उसी से बना रहता है। कन्वेयर बेल्ट मतलब जिस एरो फ्लाइट सब पकड़ने जाता है, देखता है सामान चेक होने जाता है तो बेल्ट से सामान पेटी रख दो, बांधना अंदर घुस रहता है। जाएगा। सेल बोट शिप, शिप में देखता है झंडा रहता है बड़ा बड़ा ऐसे करके, इसी से बना रहता है, यही कपड़ा से। आग बुझाने वाला पाइप जो होता है वो भी इसी से बना रहता है। सेफ्टी हेलमेट, हेलमेट देखता है, हेलमेट इसी से बना रहता है। रस्सी में भी कुछ कुछ यूज होता है, कपड़ा में भी कुछ कुछ यूज होता है। फिर से चश्मा, चश्मा का डिब्बा जो रहता है वो भी इसी से बना रहता है, उठाओ तो। चलो तो समझ गया टेक्नॉन टेरोलिन कहाँ का यूज होता है, सेफ्टी हेलमेट में, रस्सी में, कार सीट बेल्ट में, व्रिंकल फ्री रेजिस्टेंस में, कन्वेयर बेल्ट में, सीट बेल्ट में, शिप के झंडा में। एक्राइलिक, एक्राइलिक मतलब क्या, ऊन होता है, ऊन। अभी तो कोई जो कंबल रखा है एक्राइलिक से बना हुआ है, ठीक है। कारपेट भी एक्राइलिक से बनता है। नाइलोन, नाइलोन का टूथब्रश करते हो उसमें देखते हो, वो प्लास्टिक नहीं, वो नाइलोन है, प्लास्टिक जैसा लगता है। पेंट ब्रश, रस्सी भी तो होता है नाइलोन का रस्सी, पैराशूट में यूज होता है। ब्यूना एंड ब्यूना एस क्या है, कोपॉलीमर, और ये क्या है, रबर है, सिंथेटिक रबर। फुटवेयर में, चप्पल में, टायर में, टायर ये सब इसी से बनता है। ये बुलेट प्रूफ ग्लास किससे बनता है, लेक्सेन से, क्या चीज़ से, लेक्सेन। अब पॉलीकार्बोनेट भी एक होता है, वो बुलेट प्रूफ ग्लास बनता है उससे। ये देखा है पुलिस सब जो रहता है तो ऐसे लेके खड़ा रहता है, आर पर दिखता है लेकिन लगता है शीशा टाइप का, उसी से बना रहता है, पॉलीकार्बोनेट से। अब यहाँ पे ये मेलामाइन, मेलामाइन जानता है, आग बुझाने वाला जो रहता है आदमी, उसके कपड़ा पे मेलामाइन का परत रहता है, उससे आग नहीं पकड़ता है। लेकिन आग बुझाने वाला पाइप क्या चीज़ से बना रहता था, डेक्रोन या टेरेलिन से। ये कॉकरी जो जानता है, ये वाइट वाइट कलर का दिखता है, जिसमें हम लोग के घर में मछरा बर्तन के रूप में यूज होता है, वो इसी से बना रहता है। डिनर सेट, हाँ डिनर सेट बोलते हैं हम लोग। अब पॉलीकार्बोनेट यानी कि पीसी शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, ये बुलेट प्रूफ ग्लास में यूज होता है। जैकेट अलग है, ग्लास जैसे कि ये मोदी के कार में यूज होगा पॉलीकार्बोनेट। सेफ्टी ग्लास कहीं पे बनाना है। सीडी जानता था पहले, सीडी जो होता था, सीडी में यूज होता था, लेकिन सीडी का कवर बोले तो वो था थर्मोप्लास्टिक था, वो नहीं, कवर क्या चीज़ बना था, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। स्टर है पॉलीस्टाइरीन। लेकिन सीडी डीवीडी क्या चीज़ से बना था, इससे बनता पॉलीकार्बोनेट से। रायोट शील्ड वही पता है जो दंगा उंगा में यूज होता है। आईफोन स्क्रीन इसी से बना रहता है, इसी का नहीं फटता है, पॉली कार्बोनेट से। रूम डिवाइडर, कहीं पे है तुमको रूम डिवाइड करके रहना है, आर पार दिखे लेकिन आवाज़ नहीं जाए, चाहे तुमको वो फूटे नहीं, तो इसी से यूज होता है। ग्रीन हाउस गैस कहीं पैदा करना है किसी एग्रीकल्चर में, वहाँ पे गर्माहट पैदा करना है एग्रीकल्चर के लिए। सूर्य का रोशनी भी है,
उसमें ट्रैप हो जाए। देखा है वो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे बुक में दिया होगा कि वाइट कलर का एकदम रहता है शीशा टाइप में घर, उसमें पेड़ रख दिया जाता है, यही से बनता है पॉलीकार्बोनेट से। ये ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है, मतलब हीट को ट्रैप कर लेगा तो जाने नहीं देगा, वही हो गया। पैदा कैसे करेगा, उसमें से निकलेगा थोड़ी गैस। वो हानिकारक है ना? हानिकारक है, लेकिन पौधे के गर्माहट के लिए वहाँ पे ठंडे जगहों में क्या करता है, सूर्य की रोशनी को ट्रैप कर दिया जाता है उसमें। क्रीच रोल की कपड़ा बनाने के किसका यूज़ करते हैं रिंकल फ्री के लिए? डैक्रोन या टेरेलिन, है कि नहीं? फिर है आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन। फर्स्ट मैन मेड फाइबर किसको बोलते हैं? नाइलॉन। आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन, पहला मैन मेड फाइबर नाइलॉन। इस बुक में था, पढ़ाए थे। वंडर पॉलीमर किसको बोलते हैं? नाइलॉन को बोलते हैं। रेयॉन नहीं, नाइलॉन। वंडर पॉलीमर, ये पहली बार इसको आदमी बनाया था इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ किसका प्रॉपर्टी सिल्क के जैसा है? रेयॉन के जैसा। सेमी सिंथेटिक फाइबर भी रेयॉन को बोलते हैं। पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन है? नाइलॉन, क्योंकि यही पहली बार बना था। वंडर पॉलीमर। आर्टिफिशियल वूल किसको बोलते हैं? एक्राइलिक। एक नेचुरल वूल भी होता है वूल, लेकिन वो नेचुरल पॉलीमर है ना। हीट रेजिस्टेंस फाइबर ग्रीन हाउस गैस, बैकलाइट। जो बैकलाइट। अब यहाँ पे तो इसमें बच्चा कंफ्यूजन होता है कि सर बुलेट जैकेट में, बुलेट प्रूफ ग्लास में पूछता है, जैकेट पूछे तो केवलर क्या है? थर्मोसेटिंग। जैकेट ग्लास पूछे तो पॉलीकार्बोनेट, ये भी थर्मोसेटिंग ही है। या लेक्सेन, लेक्सेन का भी यूज होता है। नहीं ना, इधर कहाँ रह ले, उधर समोसा रख लो, खा ले वो पे, उधर रख लो, खा ले, हम लोग खा लिए। बुन्ना एंड फुटवियर, चप्पल बनता है, देखा मोटा मोटा चप्पल जो बनता था प्लास्टिक वाला, बुन्ना एंड से बनता है। व्हील सीट्स, टायर भी बुन्ना एंड से बनता है। पीटी, पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट। पेट ऐसे पुलिस के भाषा में होता है इसका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, वही मेरा होना बाकी है, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसको पेट बोला जाता है। ठीक है, रनिंग को। पॉली इथाइलिन टेट्रा, ये टेट्रा इथिलीन, ठीक है ना, ये प्लास्टिक का ही नाम है पेट, ठीक है ना। ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है कि थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। कोई भी प्लास्टिक हो वो थर्मोसेटिक में नहीं आ रहा। एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल प्लास्टिक बताया था, एडिशनल पॉलीमर भी है, होमोपॉलीमर भी है। प्लास्टिक हाई डेंसिटी पॉलीमर भी हो सकता है, लो डेंसिटी पॉलीमर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रेयॉन, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क के जैसा सिमिलर है। ऑब्टेन कैसे करते हैं? सेलुलोज या वुड पल्प से, पेड़ से ही ना करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेचर। इसको रीजनरेटेड फाइबर भी बोल सकते हैं। ये भी पूछता है रीजनरेटेड फाइबर कौन? वो दोबारा रीजनरेट कर रहे हैं। सेमी सिंथेटिक तो नेचर से है, मिल गया उसको, फिर से क्या कर रहे हैं? रीजनरेट कर रहे हैं। तो इसी कारण सेमी सिंथेटिक फाइबर रीजनरेट फाइबर करते हैं। इसको वंडर पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। हाईली इलास्टिक है। टेरेलिन व्रिंकल रेजिस्टेंस है, इसमें कीड़ा भी तो नहीं लगता है वैसे कपड़ा में। ये वो था मेरे पास, वो कपड़ा हम शर्ट बचपन में बहुत पहनते थे। बचपन में एकदम चंपक टाइप का कपड़ा पहनते थे हम। चंपक नहीं होता है वैसे टाइप, मतलब कि कॉम्बिनेशन नहीं। चैंपियन है मैं, वैक्यूलाइट हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जो अब वेस्ट है, अब यहाँ पे पढ़ लिए पॉलीमर। अब क्वेश्चन बनाएंगे कुछ और चीज़ है इसी में। पॉलीमर में जो वेस्ट होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बताए थे, बैक्टीरिया द्वारा जो डिकम्पोज हो जाए। पेपर, फ्रूट, नाइलॉन 66 देखो इम्पोर्टेंट है। तुमको नाइलॉन लगेगा कि गलता नहीं है, लेकिन गल जाता है। नाइलॉन गलता है कि नहीं गलता है, एक बार हम भी चेक कर ले रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं तो नाइलॉन 66 क्या है? या नाइलॉन बायोडिग्रेडेबल है भाई, याद कर लियो। नाइलॉन क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। वैल्यू बढ़ गया नाइलॉन का। ऊल तो पता ही बायोडिग्रेडेबल है, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब। और यहाँ पे देखिए PHBB, PHBB भी एक चीज़ होता है, इक्विपमेंट्स होता है जो ऑर्थोपोड डिवाइस में यूज होता है। ऑर्थोपोड डिवाइस मतलब क्या? मोबाइल वगैरह ये सबको ऑर्थोपोड डिवाइस बोलते हैं, उसमें यूज होता है। तो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है PHBB।
नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, इसको याद रखना है। डीडीटी कीटनाशक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका फुल फॉर्म कीटनाशक मतलब क्या? कीट को मारने वाला। डाइक्लोरोफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन पाउडर। पाउडर तो छिड़ता है सर, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पेंट, प्लास्टिक, फिर यहाँ पे नाइलॉन आ गया। तो नाइलॉन का कुछ प्रकार जो होता है बायोडिग्रेडेबल है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पीवीसी प्लास्टिक पता ही है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पाइप कभी गलेगा? कहिए से अभी तक ये रूम में पाइप लगा हुआ है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बस यहाँ पे ये याद रखना था कि जो नाइलॉन है ये बायोडिग्रेडेबल है, पीवीएच भी बायोडिग्रेडेबल है। अब यहाँ पे नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है बताए थे? नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। और सिंथेटिक रबर का नियोप्रीन, आइसोप्रीन। प्लास्टिक का मोनोमर क्या है? पेट, बताए थे अभी, पेट याद कराए थे। पॉलीथीन, इसमें क्या होता है पेट में? डबल बॉन्ड, इथीन, C2H4, इथीन। अब यहाँ पे सवाल, किसमें एमाइड लिंकेज है बताए थे? एमाइड मतलब अमोनिया, NH2, NH3 तो ऐसे अमोनिया, मतलब इसको भी तो NH बोल सकते हैं, अमोनिया टाइप में। नाइलोन में रहता है। स्टर लिंकेज पूछे तो स्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो CH3C डबल बॉन्ड, इसमें एक और लोग O लगा और इसमें एक OH लगा, तो स्टर हो गया। ये डेक्रोन और टेलरिन में रहता है। और वो डीवीडी के कवर में। हाँ तब याद कर दिया, आप समझते रहो, ठीक है। किसे जो है होमोपॉलीमर बोलेंगे? होमोपॉलीमर का याद कराए थे। होमोपॉलीमर किसको बोल रहे थे? होमो, बूना एन बूना एस होमोपॉलीमर है। कोपॉलीमर है ना वो? क्या है? कोपॉलीमर है। हाँ कोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर तो यहाँ पे हिंदी समझ में नहीं आ रहा हमको। ब्यूना एस शायद लग रहा है कोपॉलीमर लिखा हुआ है, ठीक है। होमोपॉलीमर किसके बारे में बताए थे? वो सब इधर बच गया था, प्लास्टिक, वो सब कंडेंस पॉलीमर के एग्जांपल को छोड़ के। बहुत बढ़िया। पॉलीथीन के बारे में बताइए, तो ये क्या है? लीनियर डेंसिटी पॉलीथीन भी हो सकता है। और ये जो है पॉलीथीन किसका एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक का कि थर्मोसेटिंग का? थर्मोप्लास्टिक का, ये भी सही है। यह जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है। संघनन मतलब होता है कंडेंसेशन। प्लास्टिक एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल है। कंडेंसेशन नहीं है। फिर यहाँ बोल रहा है कि फ्लोरोइथेन, फ्लोरो किस में पाया जा रहा था? टेफ्लॉन में। कौन एक लीनियर पॉलीमर है? लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल बताए थे लीनियर, एक क्रॉस पॉलीमर में कौन आ रहा था? एक तो ये थर्मोसेटिंग का बैकलाइट और मेलामाइन, बहुत ऐसे क्रॉस करके बना हुआ है, बताए थे। और एक वल्कनाइज रबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन लीनियर पॉलीमर है? तो लीनियर पॉलीमर क्या होगा? फिर कोई ग्लू भी आता था, सेलुलोज, ठीक है। स्टार्च भी तो हो सकता है। स्टार्च भी हो सकता है। ऑप्शन ही गलती है यहाँ पे, नहीं। सेलुलोज ही मानेंगे हम, पीछे वो है ना एग्जांपल नहीं लिखे उसमें, सॉरी। तो ये स्टार्च भी है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, LDP, ये सब क्रॉस लिंक पॉलीमर का ही एग्जांपल है, लीनियर पॉलीमर में नहीं, ठीक है। लेकिन सेलुलोज होगा, अब गलती नहीं मिलेगा। चलो, ग्लिप्टल और एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल। देखो ग्लिप्टल क्या चीज से बनता था? ग्लिप्टल बहुलक एथिलीन ग्लाइसरॉल और ग्लिसरॉल बताए थे। DGT, एक और क्या बताते? DGT बताते, डेक्रोन। हाँ, ये जो है ग्लिसरॉल और टेट्राहाइड्रोइक एसिड, पॉलीहाइड्रोइक एसिड, पैथिथैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ क्या वो ग्लिप्टल, नहीं ये डेक्रोन के बारे में नहीं पूछ रहा है, ग्लिसरॉल के बारे में पूछ रहा है।
गिलिप्टल के बारे में पूछ रहे हैं। गिलिप्टल मतलब क्या होता है? पेंट। गिलिप्टल मतलब क्या होता है? पेंट। पेंट। तो पेंट में क्या चीज से मिलकर बनता है? एक तो ग्लिसरॉल से और एक थैलिक एसिड होता है। जी, इसका ये ट्रिक बना सकते हो, GPE, पीथैलिक एसिड और एथॉलिक एसिड, ये ग्लिसरॉल, इथिलीन ग्लिसरॉल। ठीक है। किसमें पॉलीमाइड बहुलक नहीं है? नाइलॉन में होता है, ये सिल्क में भी होता है, वूल में भी होता है, कपास में नहीं, कपास सेलुलोज से बनता है। नाइलॉन, केवलर, नोमेक्स, सिल्क, वूल, लेदर, इस सब में क्या है? पॉलीमाइड। हम तो तुमको दो ही बताए थे, ये सब भी है, वहाँ नहीं बताए थे। गजब वो अति कर रहे हैं, माथा खराब कर रहे हैं। केवलर, वूल, लेदर। पोपट हो गया ना टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते समय। अच्छा, डबल कार्बोक्सिलिक और डबल अल्कोहल, डाई अल्कोहल किसमें मिलेगा? डाई। तो देखो, जब तुम ये पढ़ते हैं ना, डेक्रॉन, DGT, तो क्या चीज़ से बनता है? ग्लिसरॉल और टेट्रापैथिलिक एसिड। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो जब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखेगा ना, तो वो इसमें ये मिलता है, ये COOH ये मिलेगा, और OH अल्कोहल का भी 2 मिलेगा। तो याद रखना, डेक्रॉन तो एग्जाम्पल नहीं है, तो डेक्रॉन की पॉलिस्टर भी तो बोलते हैं। तो ये ग्लिप्टर और टेरेलिन में, मतलब डेक्रॉन और टेरेलिन में, याद रखना दोनों पॉलीमर का उदाहरण है। इस दोनों में डबल COOH और अल्कोहल ग्रुप मिलता है। ठीक है, पॉलिस्टर में। ऐसे भी पॉलिस्टर क्या बात है? स्टर ग्रुप का मतलब क्या है? C++O, अभी यहाँ पे पॉलिस्टर, सबसे फेमस पॉलिस्टर कौन है? डेक्रॉन और टेरिलीन। इसमें क्या पता है अभी? डबल C++OH ग्रुप पाया जाएगा, एसिडिक एसिड, और 2 अल्कोहल का ग्रुप O। डेक्रॉन और टेरिलीन का उपयोग हेलमेट में, कपड़ा में, रस्सी में, विंकल ब्रिक कपड़ा में, है कि नहीं? फिर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करने पे नॉर्मली क्या बनता है? देखो, फॉर्मल्डिहाइड गर्म करने पे, फॉर्मल्डिहाइड किसको बनाने में यूज हो रहा था? बताए थे, B=FP। बेकेलाइट को बनाने में फॉर्मल्डिहाइड के साथ फेनॉल को गर्म करते थे। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ बोला मेलामाइन। मेलामाइन का किस में यूज करते हैं? आँख का परत में। हाँ, याद करते, मेलामाइन भी फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, बैकलाइट भी फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। मेलामाइन सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, और बैकलाइट है ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ किसको मिला दे? फेनॉल को। तो वो मेलामाइन पेंट में भी यूज होता है। ठीक है, और ये फोनोग्राफिक रिकॉर्ड डेवलप, मेलामाइन का इसमें भी रहता है, फोनोग्राफिक रिकॉर्ड में, मतलब फोन का जो हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड रखने में भी यूज होता है। आए ब्रेन होता है, ब्रेन बहुत दिन तक रखा जाता है। कैसे? फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन में ब्रेन सड़े नहीं होता, रिसर्च के लिए। सिस आइसोपॉलीमर किसका एग्जांपल है? सिस पॉलीमर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन पता है, नेचुरल रबर का। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर का। नायलॉन 66 किसके प्रयोग से बनाया जाता है? 66 है, 2 वो चीज से बनेगा, एक पता है HDPA और एक है एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड। अच्छा बता, एडिपिक एसिड, पिथैलिक एसिड, पिथैलिक एसिड का यूज किस में हो रहा था? पेंट बनाने में, ग्लिप्टर। टेट्रापैथिलिक पूछ दे तो DGT, डेक्रॉन बनाने में। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में लेक्सन, जैकेट बनाने में केवलर। शिवम भैया, ये तो पॉलीकार्बोनेट होना चाहिए। पॉलीकार्बोनेट अगर एग्जांपल नहीं दिया तो लेक्सन भी सही। लेक्सन भी पॉलीकार्बोनेट के अंदर ही आता है, देखो लिखा है यहाँ। कौन सा एक मोनोमर नहीं है? कौन सा एक मोनोमर नहीं है? बहुलक नहीं। पॉलीमर में ऊन पड़ा है, कॉटन पड़ा है, चमड़ा लेदर पड़ा है, क्या लिपिड फैट पड़ा है? अभी नहीं, प्रोटीन है लेकिन ये फैट नहीं है। स्टार्च है, सेलुलोज है। वल्कनाइजेशन रबर को क्या बनाता है? वल्कनाइज करते थे किसी रबर को, हमको बहुत ही इलास्टिक बनाना है, कठोर बनाना है, तो इसके लिए वल्कनाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? वल्कनाइज। क्या कर देंगे? वल्कनाइज। वल्कनाइज।
अब बता वल्केनाइज रबर कैसा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि उसको बहुत कठोर बना रहे हैं ना, तो सेट करना पड़ेगा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। फिर यहाँ पे बोल रहा है चमड़ा बनाने में किसका यूज होता है, बता। रेक्सीन का, ये सुना है, रेक्सीन का कपड़ा चमड़ा बनाने में यूज होता है। रायोन से तो सिल्क बनाते हैं, रेक्सीन से चमड़ा। फिर से यहाँ बोल रहा कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सेलुलोज है। फिर ये सब ये पॉली लगा पॉलीथीन करके, पॉली वाला क्या है, पॉली ग्लाइकोल एसिड ब्यूटाराइट, जो पॉलीथीन है कि नहीं पता है, पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है, इसी का तो हानिकारक है। नाइलोन लेकिन बायोडिग्रेडेबल है। स्टार सेलुलोज ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल। ये तो पता है, पॉलिस्टर का यूज होता है इस कपड़े में। फिर से बताओ ये जो है कि जो प्रयोगशाला या फिर घर में काम होता है, काम करते समय कौन सा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, सिंथेटिक का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सिंथेटिक में क्या होता है, आग पकड़ लेता है। किसे मतलब कि ये कास्ट लुब्धि मतलब हिंदी ज्यादा लिखा हुआ क्वेश्चन में। पेड़ से बताए थे, ऊँट से कौन प्राप्त कर रहे थे, सेलुलोज। सेलुलोज से फिर क्या प्राप्त कर रहे थे, रेयन पता थे, रीजनरेटेड फाइबर, वही पूछ रहा। अब आगे इंग्लिश सब ठीक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज द पॉलिस्टर ब्रोमाइड, पॉलिस्टर किसमें, डेक्रोन और टेरिलीन में। यही बता थे डेक्रोन कैसी का फॉर्म है, डीजीटी। जी से ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, टी से टेट्रापैथिलिक एसिड। फिर से यहाँ पे जो बैकलाइट इज द पॉलीमर, बैकलाइट किससे बनता है, बैकलाइट तो बताए थे B बराबर F+P, फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल। ये मेलामाइन पूछता तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड। अभी पता है बैकलाइट और मेलामाइन कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पॉलीमर कैसा है, कंडेंस पॉलीमर है। फ्लोरीन ग्रुप नजर आ रहा है, फ्लोरीन किस में रहता है, टेफ्लॉन में। बाउंस हो गया थोड़ा सा। अरे एफ मतलब फ्लोरीन है, फ्लोरीन टेफ्लॉन, हाँ टेफ्लॉन फ्लोरीन था फॉर्मूला। तो पीवीसी विनाइल क्लोराइड, पीवीसी को फुल फॉर्म क्या है, विनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बनता है, इसमें क्या आना चाहिए, क्लोरीन, क्लोरीन है तो ये हो गया। पीवीसी इज द, तो वही हो गया। टेरेलिन, डैक्रोन टेरेलिन क्या चीज से बनता है, डीजीटी। उस समय डैक्रोन पूछा था, इसी से को घुमा के पूछ दिया। टेरेलिन तो इथिलीन ग्लिसरॉल और टेट्रापैथिलिक एसिड। यहाँ पे पूछ रहा है कौन जो है प्रोटीन नहीं है इसमें, बोले कौन जो है, हाँ पॉलीमाइड नहीं है। पॉलीमाइड बताए किसमें किसमें माइड ग्रुप, अभी तो पता है नाइलोन, नाइलोन 6 केपलर, नोवेलेक्स, सिल्क, वूल, कॉटन में था नहीं था, ठीक है। कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं बताए थे, नाइलोन के। कौन मिला नाइलोन, नाइलोन 6, नाइलोन 6 के लिए क्या यूज कर रहे थे, दो वो चीज HDMA और एडिपिक एसिड। याद नहीं कराए थे, बोले थे बहुत बार पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फॉर्मेड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर से कौन बना है, कंडेंसेशन पॉलीमर को पहचानने का ट्रिक बताए थे। PC प्रियंका चोपड़ा बैडमिंटन, BADMIN खेलती है। पॉलीकार्बोनेट, B से बैकलाइट, A से कुछ नहीं, D से डेलामाइन, डेक्रॉन, M से मेलामाइन, मेलामाइन पर आए हैं। बैडमिंटन M से क्या होगा रे, हमसे पढ़ाए थे, वो तो लग रहा है मेलामाइन। चलो मान ले रहे मेलामाइन। N से नाइलोन, T से टेफ्लॉन, टेरेलिन, N से नाइलोन 6। तो ये सब कई बार जो है ये जो है
बैक ये किसके जगह पे बैकलाइट और टेरेलिन की जगह पे पॉलिस्टर भी दे सकता है और नाइलॉन की जगह पे पॉलीमाइड भी दे सकता है। तो आंसर क्या होगा? नाइलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे वो पढ़ लिए। अब हम तुमको जो है हम पढ़ाए थे, याद है, इम्प्यूरिटीज। चलो पूछते हैं, इम्प्यूरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे? बताइए। अगर मेल्टिंग पॉइंट पे इम्प्यूरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बताए थे, मेल्टिंग अगर इम्प्यूरिटीज बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट और घटेगा तो इम्प्यूरिटीज क्या होगा? बढ़ जाएगा। जल्दी कहाँ गिरी? चल, हम ये बताए थे कि मेल्टिंग पॉइंट घटेगा तो इम्प्यूरिटीज बढ़ेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन इम्प्यूरिटीज के साथ क्या होगा? उल्टा। अब एग्जांपल से याद कैसे रखें इसको? कुछ मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या? कोई चीज़ ठंडा भी हो रहा है, ठीक है, तो बताओ ठंडा चीज में जल्दी कोई चीज जो है मिल जाता है कि गर्म में? ठंडा में, गरम में पट से मिल तो क्या होगा? इम्प्यूरिटीज क्या होगा? ठंडा में नहीं घटेगा तो नहीं होगा। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया? इम्प्यूरिटीज बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो कोई चीज गर्म भी तो होगा, बॉइल होगा तो कोई चीज सब्जी, वही मसाला है, ठंडा पानी में रखेंगे तो होगा, कितना ठंडा रखेगा, मिलेगा अच्छा से। तो इस बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या है? डायरेक्टली सीधा रिलेशन। और मेल्टिंग पॉइंट के साथ इम्प्यूरिटीज का क्या? उल्टा रिलेशन। तो गर्म चीज करने पे क्या होगा? इम्प्यूरिटीज मिल जाएगा। ऐसे याद करो, ठीक है? तो याद हो गया, गर्म करने पे आसानी से मिलता है, ठंडा करने पे नहीं मिलेगा। इसका इम्प्यूरिटीज बढ़ेगा तब मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। याद हो गया ये? अब प्रेशर जो क्या होता है, दो केस होता है प्रेशर में, बताए थे। आइस के लिए स्पेशल केस होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो है क्या होगा? प्रेशर का जो है पानी के साथ, पानी का प्रेशर अगर देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों जगह सीधा होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो घट जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर बढ़ाओगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। सर समझा के दिखाइए। कुकर में कोई सामान जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो ये वाला प्रेशर समझ में आ गया, वो इम्प्यूरिटीज भी समझ में आई। आइस लेकिन अलग कंडीशन है, ये नहीं, ये आइस के लिए अलग कंडीशन क्या है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है? घट जाता है। बाकी सब चीज़ का दुनिया का प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन आइस का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आइस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब क्या है कि वो चीज़ जल्दी पिघलेगा। क्या है? जल्दी पिघलेगा। अब आइस में प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बताओ, दबेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा तो जल्दी ना पिघल जाएगा। तो इसी का आइस का स्पेशल केस है मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बोल जरा यहीं पे, व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा? तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर के साथ देखो, प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल केस में। आइस का स्पेशल केस है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। उल्टा ना होता रिलेशन। इम्प्यूरिटीज में क्या बताए थे, बता तो? इम्प्यूरिटीज में मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। इम्प्यूरिटीज है, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो इम्प्यूरिटीज क्या होगा? घटेगा। इम्प्यूरिटीज है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहे हैं, बॉयल जल्दी कर रहे हैं तो इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएगा? घटेगा। बढ़ ना जाएगा। अच्छा सॉरी, बढ़ेगा। इसके साथ सीधा, इसके साथ उल्टा नहीं बताए। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बताए थे, 273 डिग्री केल्विन। हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पूछ दे तो संभव नहीं, तो 0 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट 273 डिग्री केल्विन, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस सब बराबर हो जाता है। वो कहाँ है? क्या चीज कहाँ? 273 डिग्री जनरेट करना होगा। अब उसके बाद है यहाँ पे, द स्केल टेम्परेचर इन विच द टेम्परेचर इज ओनली पॉजिटिव। कहाँ, कौन सा स्केल में जो टेम्परेचर जब भी नापा जाएगा केवल पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा?
केल्विन याद कराए थे, केल्विन पीटरसन इंग्लैंड का खिलाड़ी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं होता। ऐसे भी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर 0 है, 0 केल्विन, केल्विन। इससे नीचे नहीं जाता है, लेकिन सेल्सियस नीचे चल जाता है -273 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों का वैल्यू क्या एक ही है। अब ये बढ़ाते हैं कि लोहा का एक ये चूर्ण है, ठीक है ना, और लोहा का चूर्ण सल्फर सल्फाइड को अलग करने किस प्रक्रिया का यूज करते हैं। सल्फर सल्फाइड है, उसमें सल्फर का पाउडर है और लोहा का उसमें मिक्सर करके मिला दिए, तो कैसे अलग करेंगे। तो कार्बन सल्फाइड को सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि बताए थे कार्बन सल्फाइड जो सल्फर में क्या है डिजॉल्व हो जाता है, याद कराए थे। ये तो है एसएसएस सॉलिड लिक्विड गैस। एक बार ये रिवीजन करा दिया जाए। ये क्या है, पहले लिखते हैं डिस्पर्स फेज PM, फिर क्या लिखते हैं डिस्पर्स मीडियम PM, फिर क्या लिखते हैं कोलाइडल का एग्जांपल, कोलाइडल टाइप्स, फिर क्या लिखते हैं एग्जांपल। पहले इधर लिखते हैं SSS सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 लिक्विड, गैस गैस। अब उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। अब उसके बाद पढ़ाए थे SS, फिर उसके बाद सॉलिड सोल, फिर SSSAGEA पढ़ाए थे। सॉलिड सोल A से, एरोसोल G से, जेल AGEA, इमल्सन फिर एरोसोल आएगा, अब फिर आएगा SS, लास्ट में फोम, दाढ़ी वाला। आइए बताए थे इसके एग्जांपल क्या है सॉलिड सोल का। कलरलेस ग्लास, जेम्स स्टोन। आइए सॉलिड सोल का क्या बताए थे, तो सोल का कलर देखो उसका पेंट जैसा बताए थे, सेल्फ फ्लूइड पेंट। अब उसके बाद बताए थे देखो दो प्रकार का एरोसोल है यहाँ, एक तो सॉलिड और गैस का एरोसोल है और एक लिक्विड और गैस का। सॉलिड और गैस का एरोसोल बताए थे, डस्ट में देखोगे थोड़ा थोड़ा सॉलिड पार्टिकल्स रहता है, तो इसका एग्जांपल हो गया स्मोक डस्ट, धुआं में जो डस्ट होता है वो। और एक बताए थे ये एरोसोल को याद कराने का एग्जांपल, फोग, ये क्लाउड, ठीक है ना, फ्लोग क्लाउड। तो बताए थे फॉग जो है देखिएगा उसमें कोहरा में या क्लाउड में पानी और गैस से मिलकर बनता है, तो इससे याद करा दिए थे। और जो तुमको सोप लेदर से याद है फोम, इमल्सन भी पूछता है कि इमल्सन का एग्जांपल सबसे फेमस क्या है, मलते क्या है हम लोग, मिल्क क्रीम, याद कराए थे। अब ये याद कराए थे कि ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि कोहरा कौन सा कोलाइडल है, गैस में सॉलिड, लिक्विड में गैस। तो पता है हमको कि कोहरा जो है लिक्विड और गैस है, लिक्विड और गैस है, लेकिन ऐसे लिखा रहे तो क्या होता है, पहले कौन लिखा रहता है उल्टा, पहले मीडियम लिखा होगा फिर फेज लिखा होगा। अब उसे करके सजाना होगा तब होगा। लेकिन आपको गैस में ना पानी मिला हुआ है, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है अपना करते रहना, ठीक है। आगे बोला मीडियम फिर वो ऐसे मान लो तो हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पता है ना कैसे निकालते हैं, मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। इससे भी निकाल सकते हैं मास बाई मास से, मास बाई वॉल्यूम से, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से, वॉल्यूम बाई मास नहीं निकालते, यही पूछना चाह रहे थे तुमसे, इनटू 100 करके। अब यहाँ पर बताओ दो लिक्विड रहता है इमिसेबल, क्या है मिसेबल, दो लिक्विड रहता है मिलने वाला, तो इसको कैसे अलग करते हैं, दो मेथड है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद कराए थे। अब इसी में एग्जांपल पूछ रहे हैं कि वाटर और एसीटोन कैसे अलग करेंगे। एसीटोन मतलब क्या, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए ना होता है, उसे एसीटोन बोलते हैं, थिनर। तो उसको कैसे अलग करेंगे, डिस्टिलेशन से। जब बताए थे डिस्टिलेशन से किसको अलग करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो दोनों के बीच का बहुत कम अंतर हो, क्या हो कम अंतर हो, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का अंतर क्या हो ज्यादा हो, अगर कम हो तो नहीं कर पाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एसीटोन और वाटर किससे अलग करेंगे, डिस्टिलेशन से। इसमें क्या करते हैं पानी को गर्म करते हैं, वो भाप बन जाता है। और वाटर शराब का भी प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, डिस्टिलेशन से, गर्म करेंगे भाप बन जाएगा, शराब बन जाएगा, ठीक है ना, पानी उड़ जाएगा। फिर डिस्टिलेशन हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद बताए थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किसको करते थे, वायु से गैस को अलग, बताए थे एयर से हमको अलग अलग चीज चाहिए।
और फिर से पेट्रोल सबसे फेमस पूछता है, पेट्रोल को कैसे प्राप्त किया जाता है कच्चे तेल से, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के। याद आ रहा? और 2 मिसेबल लिक्विड है अगर तो सेपरेटिंग फनल से, जैसे पेट्रोल और वाटर, ऑयल और वाटर। अब ये बताए थे, ये एग्जांपल फेमस, CuSO4.2H2O ब्लू कलर, इसको एकदम हिट किए तो CuSO4 बन गया व्हाइट कलर का, स्ट्रांगली हिट किए तो ब्लैक बन गया है। बताए थे कि नहीं? बताए थे। अब फिर उसके बाद ये बताए थे कि अगर जो है स्मॉल, अगर जो है कहीं ये लिखा है सवाल कि स्मॉल सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अंडरगोज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, फिर उसके बाद गैस जो है वापस चेंज हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से लिक्विड हुआ, फिर लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, क्या चेंज नहीं होगा? नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, होता रहा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। चेंज इन मास, मास नहीं चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के दौरान, यही याद करना था। कंपोजिशन नहीं, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। चेंज इन डेंसिटी, हाँ डेंसिटी ही चेंज होता है, भारीपन बदलता है और कुछ नहीं बदलेगा। घनत्व ना, भारीपन कैसे? वही ना, घनत्व है, थोड़ा सा भारी जैसा समझते हैं, फील करते हैं घनत्व। अब उसके बाद क्या है, कटिंग ऑफ पेपर किसका एग्जांपल है, फिजिकल की केमिकल? फिजिकल। फिजिकल, यही कारण रखे सवाल, बच्चा को लगता है वापस नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी भावनाओं हाँ, को समझो, इसी का नहीं सवाल रखा गया। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन बताया था जिसके लास्ट में IU1 है, अधिकतर क्या है, फिजिकल। फिजिकल, फेस चेंज हो रहा है तो फिर भी फिजिकल। फिजिकल। अच्छा ये बताइए, जो कलर है, कलर से इंक वाले पार्ट को अलग करे तो कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं? डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, नहीं पढ़ते हो। कलर से जो है डिफरेंट इंक में जो है डिफरेंट कलर का पिगमेंट अलग करे तो क्रोमेटोग्राफी। अब उसके बाद जो है शरीर से जो है खून में से नशीला पदार्थ को अलग करे तो तब भी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, नहीं पढ़े थे? ये तो नहीं आता। अच्छा ये देखो, साइज ऑफ एटम क्या होता है, तो बताए थे 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, पता था? 10⁻⁹ nm मीटर, छापा है ना? नहीं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, नैनो 9 ये तो याद था हमको। अच्छा बताओ, इसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन दिया था? लेबोसियर। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि किसी चीज को जला भी देंगे तो भी उसका मास वही रहेगा। बोलो ना, रिएक्शन होने पे मास दोनों तरफ सेम रहेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाँ तो को दिया था, हमको पता, उसे पता है। लेबोजियर दिया था। लेबोजियर दिया था, डाल्टन कौन दिया, सॉरी लेबोजियर ही दिया था। और ये लॉ, हाँ उसी का लॉ ऑफ ये कांस्टेंट मास कौन, कंजर्वेशन मास कौन दिया था? लेबोजियर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन दिया था? डाल्टन दिया था। डाल्टन नहीं, प्रोपोर्शन से याद करा था, प्रोपोर्शन, प्राउस्ट। एग्जाम में यही ना गलती करके आया है, वो का साइंटिस्ट का नाम, इसी का सारा साइंटिस्ट को लिख दिया, प्रोपोर्शन और प्राउस्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? बता सकते हैं, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड है फादर ऑफ केमिस्ट्री। मैटर के बारे में लेबोजियर ही बताया था, और यही ना दिया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूछे या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछे, रदरफोर्ड हो जाएगा फादर। रदरफोर्ड कितना बाद में आ रहा है केमिस्ट्री में। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किए, यानी कि बोल मैटर का नाम आ गया तो लेबोजियर, जहाँ मैटर होंगे वहाँ पे लेबोजियर प्रेजेंट होंगे, खड़े होंगे, इसी कारण इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। अणु का परिचय किसने, मतलब ये एटम का परिचय किसने कराया? एटम बोले तब ना डाल्टन। मैटर एलिमेंट बोले तो लेबोजियर। मॉलिक्यूल्स बोले तो याद कराए थे ऑसवाल्ड। सब हम याद कराए। मॉलिक्यूल बोले तो ऑसवाल्ड, वहीं से है, स्क्रीनशॉट था मेरे पास। डेमोक्रिटस, तुम्हारा ही वीडियो में से जाके लिया गया है। डेमोक्रिटस एटम शब्द सबसे पहले दिया था, ये बात याद रखना। एटॉमिक मॉडल कौन दिया था? थॉमसन। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले कौन दिया था? डाल्टन। पार्टिकल थ्योरी नहीं।
एटम का न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻30। वो था एटॉमिक रेडियस 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। और ये एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस का रेडियस। और एक और फॉर्मूला होता है, पता नहीं पूछेगा कि नहीं कभी, रेडियस और इसमें पूछे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के n² के, सॉरी 12th में। मोनोएटॉमिक चिन्ह आता है जो जिसमें एक एक ही से बना हो, मोनोएटॉमिक याद कराए थे। जितना भी ये सब है, एक तो कार्बन मोनोएटॉमिक है, एल्युमिनियम मोनोएटॉमिक है, सोडियम मैग्नीशियम सब मोनोएटॉमिक है। और जितना भी नोबल गैस है सब क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, न्यूट्रॉन, जेडॉन सब मोनोएटॉमिक है। हीलियम भी अकेले ही पाया जाता है। डायटॉमिक में किस में कंफ्यूजन होता है बच्चा? इसमें कंफ्यूजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजन जो है ये सब क्या है? डायटॉमिक है। हाइड्रोजन भी क्या है? मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक। लेकिन हीलियम क्या है? मोनोएटॉमिक, क्योंकि वो क्या है? नोबल गैस के अंदर में आता है हीलियम। ओजोन क्या है? ट्राईएटॉमिक। ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि एटॉमिसिटी ऑफ द नोबल गैस, इनर्ट गैस क्या होगा? 1 होगा। अरे ये अकेले ना पाया जाता, हीलियम, नियोन, आर्गन, न्यूट्रॉन, जेडॉन। ये हाइड्रोजन पूछता तो डायटॉमिक। मजा आ रहा है ना रिवीजन करने में। 1 AMU का वैल्यू क्या याद कराए थे? 1.66 × 10⁻⁻⁻24 23। यहीं पे गलती होगा, नहीं 24 ही है। 24 दिया। 1 MU बराबर 1/12 भाग ऑफ कार्बन बोलते हैं। अब 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब बताओ इसमें से कौन सा जो फिनोमेना है ये बॉइलिंग पॉइंट पर होगा? इवापोरेशन की वेपराइजेशन? इवापोरेशन, क्योंकि पानी भाप बन के तभी रहेगा जब वो खौलेगा। खौलता पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर ही है। वेपराइजेशन जो होता है, सॉरी अरे पगला, भाप ना बन के हो रहा है तो वेपराइजेशन ना होगा। अब इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही हो जाता है। सब बढ़िया है, ठीक है, याद रखना। अच्छा बात है। अच्छा क्वेश्चन सेट किए थे कि नहीं? अब ये बताइए भी तुम इसमें कंफ्यूज करेगा। Which of the following is an example of suspension? ये हम बनाए हैं आज ही सब क्वेश्चन। सस्पेंशन का कौन एग्जांपल है? ब्लड, टिंचर ऑफ आयोडीन, सैंड प्लस वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। सैंड प्लस वाटर होगा। सैंड प्लस वाटर सस्पेंशन है। ये नहीं तो ब्लड होगा। सस्पेंशन तो है, ये भी और भी है कोई इसमें छुपा हुआ। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है। अच्छा तो फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ब्लड कोलाइडल है। ब्लड फॉग वो हमको पता है, ये सब पहचाने का। तुम इसी को याद कराना जा रहा था, नहीं बोलते थे इस पे बार-बार इस पे ध्यान दो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया समझ नहीं आता एग्जाम में क्या है ये, क्या है? सस्पेंशन है। अच्छा ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या? ये एंटासिड के रूप में यूज होता है। तुम्हारे पेट के अपचय को ठीक करेगा, मतलब कि डाइजेशन सुधारेगा। अब ये आइसोटॉप्स ये सब पूछते हैं हमेशा। आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसोटॉप्स में क्या होता है? पी से पकड़े नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, यानी कि जब लिखते हैं तो क्या होगा? नीचे वाला सेम होगा कि ऊपर वाला? नीचे वाला। प्रोटॉन नीचे ना लिखा था रे बेहुदा, पहचानने का। आइसोटॉन्स एन पकड़ो, एन मतलब न्यूट्रॉन बराबर होगा। न्यूट्रॉन ऊपर लिखाएगा, ये बेहुदा ऊपर माइनस नीचे ना करके न्यूट्रॉन निकालते, सब भूल गया। इसको देख के नहीं पहचान सकते कि आइसोटॉन से क्या, नहीं बताए थे, निकालना पड़ता ऊपर माइनस नीचे करके। आइसोबार का ए से ऊपर ठीक है चलो ना, ऊपर वाला बराबर होगा, नीचे वाला अलग होगा। आइसोटॉप्स एक दूसरे का क्या होता है? आइसोटॉप्स एक दूसरे का, आइसोबार एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट। आइसोटॉप्स में क्या होता है? कौन प्रॉपर्टी सेम होता है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अगर दो आइसोटॉप्स है, इस सब में क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट। आइसोबार में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। आइसोटॉन्स में क्या होता है? ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, ना ही केमिकल प्रॉपर्टी। याद हुआ? बहुत पूछता है ना ये सब। अब ये याद कराए हैं। नीचे में क्या लिखा रहता है? एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऊपर में क्या लिखा रहता है? या तो मास नंबर बोले या फिर एटॉमिक मास। मास नंबर पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर, लास्ट वाला शब्द देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये नहीं कि मास लिखा है तो तुम बोल देना सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, ये वाला शब्द देखा जाता है। कौन वाला? आखिरी वाला।
मास नंबर भी मतलब ये मत समझ जाना कि नीचे लिखा हुआ रहेगा। मास आ गया ना शब्द, मास जहां आ जाएगा तो ऊपर, मास जहां आ जाएगा ऊपर दिखाएगा। और ऊपर में दोनों का सम ही होता है, लेकिन बच्चा कंफ्यूजन होता है मास का सम कि नंबर का सम। तो बोल रहा मास नंबर, तो आखिरी वाला देखो क्या लिखा है नंबर। तो नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक मास, मास आ गया, इसका मतलब ऊपर वाला बात हो रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। तब इसमें किसका सम लेंगे, सम ऑफ देखो फिर लास्ट वाला देखो मास है ना, तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास दिमाग घूम गया। कब मास का सम लेना है, कब नंबर का, आखिरी वाला से पहचानते हैं। ठीक है, अब ये हुआ। अब कुछ